कभी उस नुक्कड़ पे जा रहे हैं, कभी उस नुक्कड़, कभी उस गाड़ी के पास खड़े हो रहे हैं, कभी उस गाड़ी के पास खड़े हो रहे हैं। यार अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दो। सुबह से कोई काम शाम नहीं है, क्या करें। सुबह से 10 बजे से काम पर आए हुए हैं, 250 रुपया कमाया कर लेते हैं ना। वो कहते हैं प्याज में चटनी बना लें पापा, और आधी आधी एक एक रोटी करके खा लेंगे, अल्लाह मालिक। छोड़ो यार, इधर आते ही कोई नहीं है हमारे पास, आपके अलावा कोई नहीं आता। एंकर और जो आप ना फरिश्ते हैं हमारे लिए, आप यहाँ पर आके हमारे मसाइल पूछते हैं, आपके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं आता। नहीं तो हमारे लिए किसने आना है। तुसी मर रहे हो, तुसी मरो, तुसी गरीब क्यों हो। से होगी जी, ऐसा नहीं है। कमाना 500 है, खर्चा 1500 रुपये का है, तो फिर ये कैसे मामला हल। ये हिसाब कैसे पूरा होगा? हाँ जी, ये सवाल ना सारी सुबह से 10 बजे से काम पर आए हुए हैं, 250 रुपया कमाया पूरे दिन में। दिन तो पूरा गुजर गया ना। हाँ जी, 250 रुपया कमाया है, और 5 बच्चे हैं और किराए का घर है। अब मुझे बताएं दूध को और सब्ज़ी कहाँ से लेके जाऊँ, आटा कैसे लेके जाऊँ, क्या करूँ। 250 रुपये में क्या करना है यहाँ। सुबह से कभी उस नुक्कड़ पे जा रहे हैं, कभी उस नुक्कड़, कभी उस गाड़ी के पास खड़े हो रहे हैं, कभी उस गाड़ी के पास खड़े हो रहे हैं। यार अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दो। सुबह से कोई काम शाम नहीं है, क्या करें। तो जब घर जाएंगे आप और अगर जेब में 250 ही हुआ, तो बच्चों को आप क्या कहते हैं कि आज रोटी कहाँ से खानी है, घर का किचन कैसे चलाना है? वो बच्चे भी सब्र कर लेते हैं ना। वो कहते हैं प्याज में चटनी बना लें पापा, और आधी आधी एक एक रोटी करके खा लेंगे, अल्लाह मालिक। कल देखी जाएगी। ये बच्चे इतने समझदार कैसे हो गए? बस उनको नज़र आया था ना कि ये हमारा बाबा है, ये हमारी मम्मा है, इन्होंने ही हमें यानी कि आसरा दिलाना है, खिलाना पिलाना है, तो जो देंगे तो बस अल्लाह मालिक है। अब ये देखें ना, इतनी महंगाई है, बिजली के बिल हैं, आटा महंगा है, प्याज 200 रुपये किलो जा रहा है, और दही, ये दूध ले लें, हर चीज़ ले लें, गैस के बिल देख लें, पानी के बिल, ये इतनी महंगाई हो गई है, तो ये 400-500 रुपये तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा चलो ये महंगाई भी हो गई है, पर काम तो हो, कम से कम 2,500-3,000-4 हज़ार रुपये बंदा कमा के लेके जाए, तो फिर तो महंगाई को बंदा मुंह दे लेता है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है जेब में पैसे हैं। पैसे हैं, काम आया, 2-3 गाड़ियों का काम किया, 3-4 हज़ार रुपये जेब में आ गया, चलो 2,000 लग भी गया, कोई बात नहीं। ऐसा दौर कब था कि जब 4 गाड़ियों का काम करके 4,000 जेब में, मतलब किस साल में था? 2015-16 में था, 18-20 में था, 22 में था, ऐसा कब था? ये वक्त कब आया था? ये जनाब जब हम काम सीखते थे ना, ये तब की बात है। ये मेरा ख्याल है कि ज़िया के दौर की बात है, 80 की दिहाई में। हाँ तकरीबन 40 साल पहले, तकरीबन 30-35 साल पहले, 30-35 साल पहले की बात उस है। वक्त 4 गाड़ियों का काम करके 4 गाड़ियों का काम करके एक बंदा कमाता था, बाकी सब खाते थे। अब सब कमाते हैं तो फिर भी पूरी नहीं पड़ती। तो 35-40 साल में तो हमने आगे जाना था, हम तो उससे भी पीछे चले गए। अब नफ्सा नफ्सी का दौर पड़ गया ना। अब हर बंदा कहता है कि मैं अपना पूरा करूं, इनको छोड़ो यार। इधर आते ही कोई नहीं है हमारे पास, आपके अलावा कोई नहीं आता। एंकर और जो आप ना फरिश्ते हैं हमारे लिए, आप यहाँ पर आके हमारे मसाइल पूछते हैं, आपके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं आता। नहीं तो ये हम तो कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर वो कमेटी वाले ज़रूर आते हैं। कमेटी वाले आते हैं। हाँ, कमेटी वाले ज़रूर आते हैं। ये गाड़ी खड़ी, इसको उठा लो, ये बंदा ये खड़ा, इसको उठा लो, इसका ये अड्डा लगा, इसको उठा लो, इसका ये सामान उठा लो, इसको अड्डा ना लगाने दो, इसको ये ना करने दो, इसका वो ना करने, ये ज़रूर आते हैं। वो पहुंच जाते हैं। वो ऐसा आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं हम तो ये आते हैं यहाँ पर आपसे बात करते हैं, कोशिश ये होती है कि कहीं रात को 11 बजे आपकी वज़ीर आला टीवी देखें तो वहाँ उन्हें आपकी बात समझ आ जाए। तो वो कोई बंदा नहीं पहुंचता कभी कि जी हम वज़ीर आला के दफ्तर से आए हैं, हम वज़ीर आज़म के दफ्तर से आए हैं, आप बड़े परेशान थे, आए आपके लिए कोई रिलीफ की कोशिश करते हैं। ना हमारे लिए किसने आना है। तुसी मर रहे हो, तुसी मरो, तुसी गरीब क्यों हो। हाँ ये सवाल है। वो पहले भी वो ठीक कहा ना, वो उन्होंने कहा कि वो गुर्बत ख़त्म करनी थी, इस निज़ाम ने गरीब ख़त्म करना शुरू कर दिया। ख़त्म करना शुरू कर दिया। भाई जान आपको सीधी बात बताइए कि 250 रुपये जेब में पड़ा हुआ है, रात तक बैठे हैं, 10 बजे तक अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, ठीक है, नहीं तो उसी में गुजारा करना है। अब 250 रुपये क्या है? 250 रुपये में जहाँ 5 बच्चे हैं और फ़ी कस 50 रुपये आएंगे, और फिर इस 250 रुपये से घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के किचन के अखराजात, सब्ज़ी, दाल, चीनी, चावल, आटा, घी, दूध, कोई बीमार हो गया तो उसकी दवाई, काम पे आना है और काम से वापस जाना है उसका किराया या पेट्रोल, इसी 250 रुपये में पूरा करना है। $250 नहीं है, ये $250 हैं।
तो यहीं से पूरा करके निज़ाम चलाना है और फिर यहाँ पाकिस्तान की सड़कों पर यूं ही गुर्बत तमाशा बनाए खड़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।